Recording in progress. This formula is valid for both convex and concave lenses. This formula is valid for both convex and concave lenses. This formula is valid for both convex and concave lenses and for both real and virtual images and for both real and virtual images. ठीक है, तो ये बताना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f जो फॉर्मूला है ये थिन लेंस फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस में हमारी दोनों तरीके की इमेज बनती है, रियल भी बनती है वर्चुअल भी बनती है। और जो कॉन्केव है, कॉन्केव में केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस वजह से हम तीनों कैटेगरीज के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स और रियल इमेज के लिए देखते हैं और तरीका बेहद आसान है। पहला वाला जो केस है उसका जो तरीका देखेंगे, अगले दो केसेस में भी वही तरीका आपको अपनाना है। सर ये जो लेंस है कौन सा है, ये वाला कॉन्केव। सर रिलेटेड टू लेंसर वाले के बाद है ना थिन लेंस। हाँ, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग होता है, इससे जो रेज होती है वो ऐसे फैल होता जाती है, है। डाइवर्ट हो जाती है। तो ये डिमिनिश्ड मतलब इमेज कैसे बना सकते हैं वो? डिमिनिश्ड इमेज इस वजह से बनाता है क्योंकि जब रेज जो है डाइवर्ज हो जाती है ना, डाइवर्ज होने के बाद वो कहीं पर मिलती नहीं है, और जब रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेजेस जो रेज हैं वो जहाँ मिलती हैं इमेज वही बनती है। तो क्या किया जाता है कि उसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं कि आगे तो वो मिल नहीं रही है, तो पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो जब पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो छोटी होती है, जो आपने बना भी रखा है। ये देखिए, ये वाली जो पैरेलल लाइन गई ये ऐसे फैल गई, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से गई ये ऐसे फैल गई, तो ये कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, यहाँ पर नहीं मिलेंगी। इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई, यहीं पर इमेज बन गई आपकी। ठीक है, और जब सेम साइड जहाँ पर ऑब्जेक्ट है जब उसी साइड इमेज बनती है तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। चलिए जी, अब नोट करें नेक्स्ट। अगर ये कायदे से दूसरी साइड अगर इमेज बनती है इसके हाँ, तो वो हमेशा इनलार्ज बनेगी। तो ज़रूरी नहीं है, उसके भी अलग अलग केसेस होते हैं, लेकिन वर्चुअल में कभी भी उस तरफ बनेगी ही नहीं। कॉन्केव में ना, हाँ, कॉन्केव में कभी भी नहीं बनेगी। उसके बाद आप नेक्स्ट नोट करें डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। डेरिवेशन, ये सिर्फ ये डेरिवेशन है। हाँ रे ऑप्टिक्स में ये डेरिवेशन है ना? नहीं, और भी है, बहुत सारी कर चुके हैं हम, पुरानी वीडियोस देखना। हाँ हाँ वो तो पता है, लेकिन ये मतलब उसके लेंस है ना। हाँ, डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला for a convex lens when it forms a real image. For a convex lens when it forms a derivation of thin lens formula for a convex lens when it forms a real image. तो आप कोई भी केस ले लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाता है तो उसके बहुत सारे केसेस हैं। तो हम एक केस ले लेते हैं उसका, जहाँ पर f और 2f के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था, तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो आप ऐसा एक केस ले लीजिए कोई भी। तो मैंने एक केस लिया, इसमें ये एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, ये हो गया बेटा ऑप्टिकल सेंटर,
सर उसमें कुछ कोड वगैरह भी 2F? है ना? बताता हूँ, F और 2F। जब सिंगल स्फेरिकल सरफेस लेते हैं तब बात करते हैं पोल की, और जब इधर भी एक स्फेरिकल सरफेस है इधर भी, यानी कि कंप्लीट लेंस की बात करते हैं, तब पोल नहीं लेते, तब ऑप्टिकल सेंटर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ये O है, ये वाला, ठीक है। अब आपने F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। याद करिए लास्ट टाइम हमने ऐसा रूल करा था हाँ सर। कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट गई, तो ये जैसे ही लेंस से टकराई, टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी ऐसे, ये फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो है सेंटर से जाएगी। वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी जाएगी। तो आप ये देखें कि इधर ये 2F था, तो ये बियॉन्ड 2F हमारी इमेज बन गई। इसको हम क्या बोलेंगे, A डैश B डैश। ये हो गया A और ये हो गया B। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट जिस तरीके से रखा हुआ है, जो हमारा इमेज है वो भी उसी तरीके से बनेगी, उसी तरह से रखी रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है, हम ये मानकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो टेढ़ा नहीं रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, यानी कि वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, मतलब 90 डिग्री का वो एंगल बना रहा है। तो मतलब हमारा जो यहाँ वाला एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बना। सिमिलरली जो यहाँ वाला एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया है। उसके बाद आप क्या करें कि यहाँ पर एक जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर जहाँ पर ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट को आप M बोल दीजिए, M, कैपिटल M, ठीक है। ये करने के बाद में फिर मैं इसके प्रूफ पर आता हूँ। तो ये तो हमारा रे डायग्राम हो गया जो हमने लास्ट क्लास में भी करा था। तो इसमें हमने रियल इमेज वाला ले लिया एक ही केस कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के केस में रियल इमेज बन रही है। आप कोई भी केस ले सकते थे, ऐसे 4 केसेस थे, तो आप कोई भी केस ले सकते थे, मैंने ये वाला केस ले लिया, ठीक है। अब इसके प्रूफ में देखिएगा कैसे करना है। आप नोट करें, इन ट्राइंगल A dash B dash O and ABO, in triangle A dash B dash O and triangle ABO, in triangle A dash B dash O and triangle ABO, इन दो ट्राइंगल्स की बात करता हूँ। तो जब मैं ये कहूँगा ABO और इधर है A dash B dash और O, तो यहाँ इसमें ये 90 डिग्री एंगल है और इसमें ये 90 डिग्री एंगल है। तो आप लिखेंगे एंगल A डैश B डैश O इज इक्वल टू एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप ये कहेंगे कि इधर जो एंगल बन रहा है और जो इधर एंगल बन रहा है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे एंगल्स। तो मैं कहूँगा एंगल A डैश O B डैश, एंगल A डैश O B डैश इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, by double A similarity criteria, triangle A dash B dash O is similar to triangle ABO। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो जाते हैं तो सिमिलर होने के बाद कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो रेशो किस तरह से बनेगा, पहला दूसरा अल्फाबेट A डैश B डैश, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AB, तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट B डैश O, इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट BO, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट A डैश O, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AO, ठीक है। जब जब कॉन्ग्रुएंट करते हैं प्रूफ तो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, लेकिन जब सिमिलर प्रूफ करते हैं तो साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है,
ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में तो आपको पता ही है क्या बोलते थे उसको, सीपीसीटी, CPCT सीपीसीटी सी, हाँ है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं बोलते, CPST ठीक। चलिए, नहीं वो नहीं कह रहे थे है। CPCT CE। अच्छा, आर इक्वल, हाँ आर इक्वल अच्छा सीपीसीटी सीई, हाँ तो सीई मतलब वो ये बोलना चाहते होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अच्छा ई फॉर इक्वल होगा, वो बीच में सी क्या है वो वही बता सकते हैं, वो नहीं पता। नहीं CPCTE सीपीसीटी ई बोलते थे क्या वो? हाँ। अच्छा। नहीं सी भी बोलते थे, अभी 12th में ई बोला था। अच्छा अच्छा, लेकिन रामानुजन की आत्मा तो नहीं आ गई इनके अंदर, पता नहीं कुछ। चलिए अब देखते हैं बी डैश अपॉन ई बी इक्वल टू बी डैश अपॉन बी ओ। मात्रा से 10 के तो नई नई चीजें बना रहे हैं हम। अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से बस आप ना ये वाला सिर्फ इतना इसमें से लिख लीजिए, इसको कह दीजिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। उसके बाद हम दूसरा पेयर लेंगे ट्रायंगल का। अब मैं बात करूंगा ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ की। ए डैश बी डैश एफ ये वाला ट्रायंगल और एम ओ एफ तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ, जब इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर वही देखिएगा कि एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू एंगल एम ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए 90 डिग्री के। उसके बाद एंगल ए डैश एफ बी डैश, एंगल ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू एंगल एम एफ ओ, एम एफ ओ। ये हो गया हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर भी फिर वही सेम क्राइटेरिया कि भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इधर लिखा भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल A dash B dash F is similar to triangle MOF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। फिर वही इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे। तो पहला दूसरा अल्फाबेट ए डैश बी डैश, इसका पहला दूसरा एमओ इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट बी डैश एफ अपॉन इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट ओ एफ, फिर इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट ए डैश एफ और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट एम एफ। ठीक है, ये हो गया। अब हम जैसे उसमें पहला दूसरा लिया था, इसमें भी ये पहला दूसरा वाले ले लेंगे, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ना हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल जा रही है, तो ए बी और एम ओ ये दोनों इक्वल हैं। तो आप ये कहेंगे, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 2 ना बोलो, आप ये कहो सिंस एम ओ इज इक्वल टू ए बी देयरफॉर ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ की जगह आप ए बी ही लिख देंगे। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी is equal to b dash f upon OF। Now this is my equation number 2। तो ये equation 1 है और ये equation 2 है। अब क्या करो, तो ये मैंने कहा क्योंकि equation 1 में भी a dash b dash upon a b है और equation 2 में भी a dash b dash upon a b है। तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई। तो आप ये कहेंगे इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड we get
equating first and second, we get b dash f upon OF, Equals to B dash. b dash f upon OF is equal to b dash O upon B. BO. b dash f देखिएगा, अच्छा मैं ना इधर मेंशन भी कर देता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा कि अगर मैं यहाँ से लेकर और इमेज तक का डिस्टेंस लेता हूँ तो उसको हम बोल देते हैं स्मॉल v। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा राइट में होता है, तो पॉजिटिव। अगर हाँ, तो अगर मैं यहाँ से और f तक का डिस्टेंस लेता हूँ तो दिस विल बी माई f फोकल लेंथ। इसी तरीके से अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से और AB ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस लेता हूँ तो इट विल बी u, ये हो जाएगा u, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ऊपर कर रहा हूँ उसको मैं आगे। देखिए अभी क्या करेंगे, बी डैश एफ अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। तो बी डैश एफ क्या है, बी डैश से लेकर और एफ तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी डैश ओ माइनस ओ एफ। तो इसको लिख देंगे बी डैश ओ माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, वैल्यू डालो सबकी। बी डैश ओ क्या है, कन्वेंशन डालें, या पहले हाँ कन्वेंशन डालें। हाँ वो डालेंगे, या एक काम करिए पहले इसको ना स्प्लिट कर लो, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ कर लो कि बी डैश ओ अपॉन ओ एफ, बी डैश ओ अपॉन ओ एफ माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ is equal to b dash o upon bo, b dash o upon bo। OF से OF कैंसिल आउट हो गया, हाँ, तो b dash o upon OF माइनस 1 is equal to b dash o upon bo, ये हो गया। ठीक, अब क्या करें, जैसे b dash o है तो O से लेकर B डैश तक का डिस्टेंस, O से लेकर B डैश तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, V। तो ये V हो जाएगा। O से F तक का डिस्टेंस, O से F तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल f, तो ये F हो जाएगा V अपॉन F माइनस 1 इज इक्वल टू B डैश O। तो फिर वही B डैश O, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल v, और BO, ये BO क्या हो गया, ये हो गया स्मॉल u। तो इसको मैं लिखूंगा लेकिन माइनस u। ठीक है, यहाँ लिख देना एज पर साइन कन्वेंशन, एज पर साइन कन्वेंशन BO इज इक्वल टू माइनस यू क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, और B डैश O इज इक्वल टू प्लस का V क्योंकि राइट हैंड साइड में है, और OF इज इक्वल टू स्मॉल f, अगेन प्लस का स्मॉल f क्योंकि राइट हैंड साइड में है। फिर आपको क्या करना है इसमें, मैं बताता हूँ भाई, हमें 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f प्रूव करना है। उधर ले गए, v वाली इधर ले, v कॉमन आ गया, और वहाँ 1 अपॉन v हो गया, f u को उधर ले देंगे, 1 अपॉन v माइनस 1 बैठ अपॉन भी जाएगा। चलो ये तो अगर मैं उसको उधर ले जाता हूँ तो v कॉमन आ जाएगा, चलिए ऐसे कर देते हैं v अपॉन f डिवाइड कर देंगे, क्या, तो पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड कर दो, वो अलग है। वो ज़्यादा सही है भाई। पूरी को अगर v से डिवाइड कर दिया, आप यहीं पर v कॉमन ले लो ना, आपने यहाँ पर v कॉमन ले लिया, तो v कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन f। ये तो मुझे प्रूफ में चाहिए, ये ज़्यादा आसान है। यहाँ से आपने v कॉमन लिया, 1 में से v कॉमन लेने का मतलब हर एक को v से डिवाइड करना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन v। समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो और ऐसे, अच्छा ये है माइनस वी अपॉन यू, तो यहाँ पर v से v को काटना, तो ये ज़्यादा आसान है, ये मेरे को मिल गया जो चाहिए था।
तो यहाँ पर 1/f को इधर छोड़िए और -1/v उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/v, तो 1/v और -1/u हो गया प्रूफ। सर हाँ जी, जैसे इसमें कन्वेंशन डाला है हमने, तो लेकिन इसी फॉर्मूला में हमें न्यूमेरिकल में भी डालना है फिर कन्वेंशन। न्यूमेरिकल में नहीं डालना पड़ेगा, इसमें न्यूमेरिकल में नहीं डालना पड़ेगा। हैं? नहीं, जो हमने लेंस मेकर से करा था उसमें हाँ हाँ तो- करेंगे करेंगे, न्यूमेरिकल में डालेंगे, न्यूमेरिकल में डालेंगे। ठीक है जी, चले आगे। ये हो गया 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके बाद देखिएगा, अब मैं नेक्स्ट इसका देखता हूँ डेरिवेशन वो वाला कि जब हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा और कॉन्वेक्स लेंस के साथ हमारी बनेगी वर्चुअल इमेज, उस तरफ कर रहे हैं। और सुदामा मेरा छोटे के रात देख लो टाइम ऐसे बदलता है। सर बात ये है, मेरी शक्ल सुदामा से मिलती नहीं है, इसकी मिलती है, फिर पता नहीं। ये तो है, तूने देखा सुदामा को? अब ये भी मिलती तो है, देखो। हाँ, चलिए जी, अगला नोट कर लेना, डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। Derivation of thin lens formula सर इससे कितने टॉपिक्स पहले लेंस मेकर? ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा ही बचा हुआ है चैप्टर। इससे कितने पहले है लेंस मेकर? इससे कितना पहले है, इससे 2 टॉपिक्स पहले है। Derivation of thin lens formula for a convex lens when it forms a virtual image. सर मुझे कन्वेंशन ये देने आते नहीं। ये वाला है, इसमें तो बस ये देख लेना है कि भाई लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, राइट साइड में है तो पॉजिटिव, बस यही तो है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप ये देखते थे, लेफ्ट साइड में जो भी होता था उसको नेगेटिव लेते थे, राइट में पॉजिटिव। अभी देखना इसमें समझ में आएगा। चलिए जी, डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। तो हम ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल इमेज केवल एक केस में बनती है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वही इमेज फॉर्मेशन वाला एक रे डायग्राम बना देंगे। सर हाँ मतलब जो पहले ये डेरिवेशन करी हमने, हाँ वो जो टीवी वाली साइड से हम मैग्निफिकेशन भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन इसके बाद करेंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये टूलअप हो गया, ये अप हो गया, और इस तरह से ये राइट साइड वाला आपका टूलअप हो गया। फिर मुझे क्या लेना है यहाँ पर कि मैं चाहता हूँ कि वर्चुअल इमेज बने, तो वर्चुअल इमेज के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो ये ऐसे मैंने ऐसे ले लिया, ए और बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहली रे ऑफ लाइट, फर्स्ट रे ऑफ लाइट हम लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लेंस से टकराने के बाद ऐसे फोकस से गुजरेगी। ठीक, दूसरी रे ऑफ लाइट हम लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, तो ये ऐसे जा रही है। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट जो है ये ना ऐसे खुलती हुई जा रही है, इनका आगे मिलने का कोई चांस नहीं है। तो ये कहाँ मिलेंगी, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फिर भी थोड़ा सा नैरो है, इन दोनों के बीच का गैप थोड़ा कम है, और यहाँ पर ये ब्रॉड हो गया। तो इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करा, ऐसे इसको एक्सटेंड करा, तो जब पीछे एक्सटेंड करा तो देखा यहाँ जाकर ये दोनों मिल गए। जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा है कि जितना ज़्यादा ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक होगा वो उतना ही दूर होती चली जाएगी। बस एक रूल इसमें याद रखेंगे कि जो इमेज है दैट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी बस।
2F के पीछे बन सकती है। हाँ 2F के पीछे जितना आप इसको नजदीक ले जाएंगे वो ऑब्जेक्ट इमेज उतनी दूर होती चली जाएगी। हाँ बी डैश ये हो गया। अब काम वही करना है जैसा हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में करा था। और फिर आप देखिएगा कि जो आपका फॉर्मूला है फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम डिराइव होकर आएगा। तो देखो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ इमेज, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जहाँ पर ये टकराता है इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बेटा M। तो A डैश B डैश से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दिस इज V, और लेफ्ट साइड में है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस भी लेंगे। AB से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है U, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको भी माइनस लेंगे। और उसके बाद O से F तक का डिस्टेंस, ये फोकस का डिस्टेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट में होता है। तो ये वाला F जो है वो मैं उस तरफ लूँगा। तो V, U और F ये तीनों टर्म्स हमने ले ली। ये करने के बाद में फिर आप दो ट्राइंगल्स पकड़िए, बिल्कुल वही जो आपने यहाँ पर लिया था सबसे पहले। क्या लिया था? A डैश B डैश F और A B O, सॉरी A डैश B डैश O और A B O। तो लिखे इन ट्राइंगल A dash B dash O and triangle ABO। फटाफट करो इसको। एंगल A dash B dash O कॉन्वर्ट करना चाहिए is equal to similar is equal to angle ABO is equal to 90 डिग्री। दूसरा आप देखेंगे एक एंगल सेम है। एंगल, हाँ एंगल A dash O B dash, एंगल A dash O B dash is equal to एंगल A O B। तो ये दोनों ही एंगल सेम है। A dash O B dash लो या A O B लो, दोनों एंगल सेम है। एंगल A O B ब्रैकेट में लिखिए कॉमन एंगल। कॉमन एंगल। तो दो हमारे एंगल आ गए इक्वल, दो एंगल इक्वल आ गए, बस इतना ही सफिशिएंट होता है बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बाय डबल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इस तरफ कर रहा हूँ आगे मैं। ट्राइंगल A dash B dash O is similar to triangle A dash B dash O is similar to triangle ABO। ये दो ट्राइंगल अब आपके सिमिलर आ गए। सिमिलर आने के बाद में फिर आप सिमिलैरिटी का रूल लगाएं। पहला दूसरा अल्फाबेट A dash B dash अपॉन इसका A B is equal to दूसरा तीसरा अल्फाबेट B dash O अपॉन B O। बस इतना ही काफ़ी है, छोड़ो। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 के बाद में फिर वही चीज़ जो हमने पहले ली थी। कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे? E डैश, कौन सा? A डैश B डैश F, A डैश B डैश F और MOF, ये वाला लेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल A dash B dash F and triangle MOF। तो इसमें फिर देखिए A dash B dash F एंगल A dash B dash F is equal to एंगल MOF is equal to 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 90 डिग्री। उसके बाद अगला देखें C कॉमन एंगल A dash F B dash, एंगल A dash F B dash is equal to एंगल MFO। कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल हो गया। तो बाई
by double A similarity criteria, triangle A dash B dash F is similar to triangle MOF. और क्या बोलूँगा मैं, पहला दूसरा अल्फाबेट A dash B dash, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट MO is equal to दूसरा तीसरा अल्फाबेट B dash F अपॉन इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट OF। बस इतना बहुत है। और यहाँ लिखेंगे since MO is equal to AB, therefore A dash B dash upon AB is equal to B dash F upon OF। अब इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फिर वही काम करेंगे कि यहाँ A dash B dash upon AB और यहाँ भी A dash B dash upon AB, तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेटिंग 1 and 2, मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया, तो क्या होगा, B dash O अपॉन B O is equal to B dash F upon OF। dash F So, इन दोनों में से एक आएगी ना, वर्चुअल और रियल वाली में से एक क्या आएगी? डेरिवेशन एक ही आएगी ना। हाँ, एक ही है। ये दोनों भी ऑप्शनल है ना, या तो ये वाली से तो कई बार ऐसा भी आ जाता है कि वो पूछ लेते हैं कि वर्चुअल इमेज के लिए बताओ, कॉन्वेक्स में पूछ लेते हैं, कॉनकेव में तो कोई सवाल ही नहीं है, वर्चुअल इमेज में। दोनों को कंपेयर कर दिया। अब देखिए जैसे B डैश O है, तो B डैश O को हम क्या बोलेंगे, V, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको बोल देंगे -V। या पहले एक बार लिखो B डैश O, पहले दोबारा लिखो इसको, B डैश O, इसकी वैल्यू मुझे पता है, B O की भी वैल्यू मुझे पता है, लेकिन B डैश F नहीं पता, ये B डैश F नहीं पता, तो इसको क्या लिखूंगा, B डैश O प्लस OF। ये B डैश F बन जाएगा B डैश O प्लस OF अपॉन OF। B डैश O अपॉन BO इज इक्वल टू B डैश O अपॉन OF प्लस OF अपॉन OF। OF से OF कट गया, बना गया as per new sign convention B dash O मतलब O से B dash तक का डिस्टेंस, ये O से B dash तक का डिस्टेंस क्या है, V है, लेकिन -V। OF भी नहीं पता, नहीं OF पता है, सब पता है। तो तो ये -V हो गया। ऐसे ही BO यानी कि B और O, तो ये वाला डिस्टेंस भी ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ है, लेफ्ट की तरफ, तो ये भी -U हो गया। लेकिन OF, O और F वो आपका राइट हैंड साइड में है, तो OF क्या हो गया, पॉजिटिव ऑफ प्लस का F हो गया। ठीक है, अब वैल्यू डालिए सबकी। B डैश O आप डाल दें यहाँ पे -V, और BO क्या हो गया, -U इज इक्वल टू B डैश O क्या हो गया, -V, और OF क्या हो गया, प्लस का F 1। यहाँ पर भी वही काम कर लो, इधर -V है, इधर -V निकालो कॉमन, ये -V हो गया, इधर क्या बचेगा अंदर, 1/U, 1/U। ठीक है, और इस तरफ -V अगर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 1/F, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 1/V। ठीक है, वन से भी निकाल सॉरी यहाँ पर 1/-V, दोनों ही नेगेटिव वाले थे ना, तो -V लिया तो इधर नेगेटिव रहेगा ही, -V से -V सर कट गया, इसमें हमने माइनस कॉमन के लिए काट के लिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, उस दूसरी साइड दूसरी V by U सर, V by वही -V/F
कॉमन ले लिया। नहीं सर v/u का कह रहा है वो कि v/u माइनस करना v है। माइनस v अच्छा, तो फिर मेरे को फिर माइनस भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ तो सर कोई बात नहीं, देखिए मैंने माइनस भी यहाँ से निकाल दिया, तो 1/-, वैसे छोड़ दो, बात तो एक ही, कैसे भी कर लो। तो ये क्या आ गया, -1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। अब माइनस 1/v को इधर ले आओ, प्लस 1 प्लस का 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, दोनों ही केसेस में हमारा थिन लेंस फॉर्मूला तो यही आने वाला है। बताइए जी, क्लियर है? अभिनव, आदित्य, ऐश्वर्या, आर्यन, ध्रुव, दृष्टि, सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी। Recording stopped. सर वैसे कौन कौन से जैसे derivations जैसे ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में 10 मिनट पहले बहुत बच्चों के नेटवर्क चले जाते थे। अगर जैसे टाइम होने वाला होता है 10 मिनट पहले नेटवर्क, कुछ वाईफाई राउटर ऐसा करके। उन्हें लगता है अटेंडेंस सिलेबस में कितनी डेरिवेशन आती है? मैंने काउंट नहीं करा, काउंट करके बता दूंगा, टेंशन मत लो। भाग रहा है फोन में, पूछ रहा था कितना था डेरिवेशन। भाई कुछ नहीं आता, कुछ तो पढ़ के जाना है। अब मेरे कुछ नहीं होता, और मैं फिर से चला रहा हूँ। एक चीज नहीं रही। अन्य कीबोर्ड के मार्क्स सही नहीं, घर वाले पहला घर वाले का तो बात ही फिर भाई मुझे बोर्ड की चिंता नहीं होगी, बोर्ड का एक बार बोर्ड छोटा है। खासकर वही हमारे ऐसे प्यारे प्यारे से टीचर हैं। बोर्ड के इस बार ऐसे भी खुद ही अरे नहीं भाई, वो मतलब पेपर भाई देख, अभी तक सिर्फ भारत के पेपर आसान लगा है मुझे। इसका कौन सा आशीष है और आसान है। आशीष है तो बहुत आसान है। भाई मुझसे आशीष का पेपर नहीं मिलता। भारत का देख मुश्किल है। हाँ भाई, उसका तो छोड़ दो, वो तो लगता है आसान। वो उससे की बुकलेट उठा आईसीएससी को पढ़ाता है ना, मेन आईसीएससी है। क्या करूं भाई, इतना फ्रस्ट्रेट किया हुआ है भाई, जो चीज़ नहीं आती वो भी पढ़ाते चले जाते हैं। स्कूल अभी ऑफलाइन नहीं है ना? नहीं 6 तक है ऑफ, मतलब 6 तक ऑनलाइन चलेंगे, उसके बाद बुला रहे हैं। नहीं चलिए, सिलेबस तो खत्म हो गया, क्या करते हैं? अच्छा, टॉर्चर हाँ। टॉर्चर के लिए। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बोलूँगा ऑनलाइन करना कोरोना। मैं लीव दे अच्छा, ये बोल दोगे? अच्छा, ये अगर बुलाए तो मैं लीव दे ये दूंगा, तो मेरा हेड बॉय है सर। तुम हेड बॉय हो? अरे वाह, मैं लीव दे दूंगा, मेरा हाथ टूट गया है। कोई शांति होगा। बड़े गलत समय में वैसे तो नहीं हुआ है। क्या पावर भी अपनी नहीं एक्सरसाइज कर सकता। कुछ नहीं होता, बंदे से काम कराएंगे वो, और कुछ नहीं। ज़्यादा कंपटीशन कराऊंगा तो वो भी हाँ, मौका एंड नहीं मिला। सेशन में ना। हाँ वो भी मौका नहीं मिलता। तो या तो और शेड्यूल खुल जाए ना, अभी तो रात को हाँ मैं तो करा बस जब स्कूल खुल जाता है तब तो थोड़ा ठीक लगता है, हेड बॉय हेड गर्ल थोड़ा उनका रॉक होता है, लेकिन बंद स्कूल काय स्पोर्ट्स कैप्टन था पिछले। अच्छा, स्पोर्ट्स हुआ ही नहीं सर पिछले साल। ऑनलाइन पर भी डालते हैं कंपटीशन। बिल्कुल। Recording in progress. चलिए जी नेक्स्ट नोट करें, डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला फॉर अ कॉन्केव लेंस। और एमसीक्यू वाला ही सही था। अब लिखना हाँ, सच्ची में। सर बेस्ट था वो। तुम्हें तो बेस्ट लगेगी। नहीं वो पीसी में तो कुछ नहीं, इंग्लिश वगैरह में बहुत लिखना पड़ेगा, आदत चलेगी। अबे हाँ यार, वो तो याद नहीं है। पी तो बिना पढ़े हो जाता था पढ़ना। पढ़ना पड़ेगा। डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला फॉर अ कॉन्केव लेंस। हाँ युवा में चैप्टर
आ रहा है। अब देखिए जैसे कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि रियल या वर्चुअल, इसमें हमेशा वर्चुअल ही बनती है। तो इसका आप एक डायग्राम बना लो। पहले एमसीक्यू सेंसलेस लग रहा है, बीए सेंसलेस लग रहा है। मुझे कभी नहीं लगा। अभी उनकी आदत पड़ गई ना, इसकी आदत हट चुकी है। मैथ्स लिखने में अभी हाथ दर्द होने लगता है। चलिए जी, सर मेरा एग्जाम में भी लिखने का मन नहीं करता था, बैठे रहता हूँ आधे टाइम पे। क्या ही लिखना, क्या हो जाएगा इससे। अच्छा सर ये बोल नहीं। 6th का और 8th का पेपर तो मैंने ऐसे ही किया था। ये F हो गया, ये 2F हो आधा गया। घंटा ही अब आपको पता ही है कि बैठना भाई पड़ता। हमारा जो फोकस है, फोकस इसमें लेफ्ट साइड वाले को मेन फोकस लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस लेते हैं। तो इधर ये हो गया F और ऐसे इस तरफ हो गया ये 2F, F और 2F, ठीक है। फिर देखना सर एफ डैश ले सकते हैं ना? वो आपकी मर्जी है, कुछ भी देखो। अब देखिए कि यहाँ पर हम ना किसी भी तरफ यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं। मान लो यहाँ रख लिया इस तरफ, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई और ये फिर पैरेलल गई। ये डेविएट इस तरह से होती है कि अगर इसको पीछे एक्सटेंड करा जाए तो ये फोकस पर आकर मिलती है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे तो वो ऐसी स्ट्रेट चली जाती है। तो ये दो रेज ऑफ लाइट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया E डैश, इमेज बन गई सॉरी E डैश B डैश। ऑब्जेक्ट था हमारा A और B। तो अब आप नोट करें कि यहाँ AB से लेकर ये जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्मॉल u। ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल u। अच्छा B डैश B डैश, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस स्मॉल v। और ये समझ में आ ही गया होगा कि लेफ्ट में है ये दोनों के दोनों, तो हमारा जो u है और v है वो दोनों नेगेटिव होने वाले हैं। जो फोकस है वो भी लेफ्ट वाला ही माना जाता है क्योंकि कॉन्केव है। तो u, v और f तीनों के तीनों नेगेटिव होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब जब हम डेरिवेशन इसका करते हैं तो डेरिवेशन बिल्कुल उसी पैटर्न पर करेंगे कि सबसे पहले क्या लेंगे, वो वाले ट्रायंगल्स में वही सेम ट्रायंगल A डैश B डैश O और A B O, पहले इन दोनों को सिमिलर करना है, ठीक है। समझ लीजिए बिल्कुल वही है और करना आपको खुद है ये डेरिवेशन। फिर क्या करेंगे, फिर आप करेंगे A डैश B डैश और F। देख लो इधर ध्यान से देख लो, छोटे छोटे दो ट्रायंगल बनेंगे A डैश B डैश और F और A B F। हाँ नहीं, इसको M लेंगे, इस पॉइंट को M, A डैश B डैश और F एक ये और M O F, बिल्कुल ये दो ट्रायंगल्स आप सिमिलर करें। फिर दो इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन A डैश B डैश अपॉन AB की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन में भी A डैश B डैश अपॉन AB की वैल्यू, और उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देना सेम पैटर्न से, आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। बस ये याद रहे कि यहाँ पर हमारा u, v और f तीनों ही लेफ्ट हैंड साइड में है, तो तीनों को हमें नेगेटिव लेना होगा। बताइए क्लियर है सभी को, कर लेंगे अपने आप? ठीक है। जब लेंस मेकर्स फॉर्मूला से पहले जो हमने डेरिवेशन करी थी उसमें बहुत कम बच्चों ने करके भेजा था, तो करके भेजिएगा ईमानदारी से, कर लिया अभी। ठीक है। कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नीफिकेशन होगा, वो मैं कल कराऊंगा, तो देख लीजिएगा। कल आपकी क्लास का टाइम वही रात का रखूंगा 9:15 बजे का, ठीक। फिजिक्स की है। हाँ एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ऑनलाइन ही होगी सर? हाँ वो ऑनलाइन ले लेंगे, वो वाला, ठीक है। चलिए जी, ओके। ये वाला ले लिया था। थैंक यू सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे? सर जो हमने थिन लेंस फॉर्मूला फिजिक्स में हमने पहले डिराइव करा था, हाँ तो